अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम अभी पहुंची हुई है लकड़ी नबीगंज के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 में, और आपको बताते चलें कि इधर भी चुनाव की जो बयार है बिल्कुल बढ़ चढ़कर हो गई है और लगातार प्रत्याशियों का दौरा चल रहा है। इसी क्रम में हमारी मुलाकात हुई है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 के कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार हैं, जिनका नाम है रमेश कुमार सिंह। और रमेश कुमार सिंह के बारे में आपको बताते चले कि इनकी जमीनी स्तर पर एक अच्छी पकड़ है, और ऐसे में पिछले बार भी ये चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी जनता के बीच हैं, और जब जब जनता को जरूरत पड़ी है रमेश सिंह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए हैं। तो हमारे साथ रमेश जी मौजूद हैं। रमेश जी, सबसे पहले आपका ATN लाइव में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी ATN पूरे टीम को मेरे तरफ से नमस्कार। जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे टीम को दिवाली छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं, और अपने क्षेत्र की जनता को भी दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं। छठ पूजा हमारा महापर्व है, और सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। लकड़ी नबीगंज क्षेत्र संख्या 37 के सभी देवतुल जनता को मेरे तरफ से नमस्कार। रमेश जी, आप लोगों का सिंबल जो है आजकल में आप लोगों को मिल जाएगा, और ऐसे में किस तरह का आप लोगों का चुनावी दौरा चल रहा है? जी, मैं तो पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारा, तब से मैं क्षेत्र की जनता की सेवा में निरंतर लगा ही हूँ। तो मेरा जो 5 बरस का शेड्यूल है उसी हिसाब से मैं अभी भी चल रहा हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मैं भारी बहुमत से चुनाव जीत जाऊंगा। मतलब कि चुनाव थोड़ा सा कम अंतर से हारने के बाद भी जनता के बीच आप बने रहे? जी बिल्कुल, मैं पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से हारा, और हमेशा क्षेत्र की जनता के साथ हर एक सुख दुख में मैं उपस्थित रहा, और जो भी मुझसे पर्सनली हो सकता था मैं लोगों को करने का मदद भी किया हूँ। उसका सीधा फायदा इस बार आपको मिलने? जी बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है इस बार। जी जी। चलिए, आप थोड़ा सा हम बात करते हैं जो आपका क्षेत्र है 37 नंबर, इसमें कुल पंचायत कितने हैं, और पंचायतों में क्या जो विकास होना चाहिए, जो आपके इलाके में विकास होना चाहिए, क्या वाकई धरातल पे विकास हुआ है, या आज भी आपके क्षेत्र में कुछ कमियां रह गई हैं? मतलब जितना जिला परिषद फंड जो होता है उतना तो विकास नहीं हो पाया है, और विकास की तो बात ही छोड़िए, जो यहाँ पे वर्तमान में जो थी वो उपस्थित ही नहीं रही 5 बरस, और बाढ़ जैसे, कोरोना जैसे आपदा विपदा में मतलब उनका कोई भी योगदान क्षेत्र के लोगों के साथ नहीं रहा। मैं था, जितना भी मेरे से हो सकता था मदद, मैं लोगों का मदद पहुंचाने का काम किया हूं। विगत आप बाढ़ ग्रसित इलाका हो या फिर कोरोना, ये तमाम चीज़ों पे महामारी जो थी, इसमें आप लोग लगे रहे और जनता की मदद करने का? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा लगा रहा हूं, और अब ये जीवन जब तक है तब तक मैं लगा ही रहूँगा। अब किसी से मेरा साथ संगत कभी छूटने वाला है नहीं। जनता के बीच चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुल पंचायत आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में 37 में कुल पंचायत कितना? 6 है। 6 पंचायत? जी जी। एक चीज़ आप बताइए कि आप जब चुनाव में आए हुए हैं, जनता के बीच जा रहे होंगे, आपका मुद्दा क्या है? आखिर आप जाते होंगे तो जनता तो पूछती होगी ना कि आप क्या करेंगे, तो आपका तो कुछ मुद्दा होगा। कौन से मुद्दे पे आप वोट मांग रहे हैं? जी, ऐसा तो मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है विकास का, कि मैं सभी लोगों से बेहतर विकास करूंगा, और बड़ा बड़ा जो फंड है, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनके यहाँ जाकर उनसे लड़ाई लड़कर मैं अपने क्षेत्र में लाऊंगा। वैसे मैं जैसे ही चुनाव ये जीतूंगा, तुरंत बाद मैं पूरे 37 जिला परिषद क्षेत्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था मैं तुरंत अपने निजी फंड से मैं दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि बाहर से एम्बुलेंस बुलाना पड़ता होगा अगर किसी की तबीयत खराब होती हो। जी जी बिल्कुल।
और सेकंड मेरा प्राथमिकता है कि गांव की जो समस्या है, मेरे अगल बगल टोला में या गांव में जो अधिकांश समस्याएं हैं, वो उनका निपटारा करने के लिए मैं जो अंचलाधिकारी हैं, बीडीओ साहब हैं और थाना प्रभारी महोदय हैं, उनका मैं जनता दरबार हर एक टोले में लगवाऊंगा कि आप वहां बैठ के जो भी समस्या है, एक समय निर्धारित होगा, तमाम उस इलाके के लोग रहेंगे और ये अधिकारी रहेंगे, जो समस्या होगा आप लोग मिलजुल कर उसको निदान करें। जी बिल्कुल, कागजों में ऐसा होता है कि जो गरीब है उनका गरीबी का कागज नहीं बन पाता है, और जो उस लायक नहीं है वो कागज बनवा के और उसका बेनिफिट सीधा फायदा सरकार का। हाँ, तो वही वो लोग आएंगे, टोला में बैठेंगे, अपने से देखेंगे कि भाई इनको क्या समस्या है, उनको भी दिखेगा कि हाँ ये इस लायक हैं या नहीं हैं, और वहीं पे बैठ के वो लोग निपटारा करें, स्पॉट फैसला करें। हाँ, आखिर वो लोग भी तो हैं जनता के सेवा के लिए ही। तो ये मेरा सेकंड प्राथमिकता है। और बाकी खेल का जो ग्राउंड हो गया, तरह तरह के जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, कॉलेज हो गया, ये सब पर भी मेरा एकदम ध्यान केंद्रित रहेगा। जैसे भी हो सके मैं अपने सीनियर लीडर लोगों से बात करके, निहोरा करके, जैसे भी होगा मैं अपने क्षेत्र में बड़ा विकास करने का प्रयास 5 बरस करते रहूँगा। रमेश जी, इस बार क्या लग रहा है? पिछले बार तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो गई थी, इस बार आपको क्या लग रहा है? वाकई जनता आपके साथ है और इस बार चुनाव जीता करके आपको सदन में भेजेगी? इसमें भी आपको कुछ शंका है क्या? यही जानना नहीं, आप क्षेत्र में जाइए, आप लोगों से पूछिए, वो लोग इस क्षेत्र की जनता, आप, मुझे जहाँ तक अनुमान है कि आप 100 लोगों से पूछिएगा तो आज की तारीख में उसमें से 90 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये बात कहेंगे कि नहीं, हम रमेश जी का सहयोग कर रहे हैं। क्या कारण है इसका? मैं रहा हूँ, उनके हर सुख दुख में उनकी मदद किया हूँ, यही सबसे बड़ा मेरा उपलब्धि है। चुनाव हारने के बाद लोग क्षेत्र छोड़ देते हैं, लेकिन मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ। हारने के बाद भी बने रहे जनता। हाँ, और पिछली बार भी तो लड़ने के लिए 14 लोग लड़े थे, लेकिन हारने के बाद कोई क्षेत्र में दिखा नहीं, जीतने वाला ही नहीं दिखा, तो हारने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन हम निरंतर लगे रहे लोगों के साथ। जी, ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है, क्षेत्र संख्या 37, इसमें समस्या क्या क्या चीज़ है? आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है गांव में आप जाते होंगे, कई तरह की समस्या सामने आती होगी कि देखिए ये समस्या है, बहुत सारे लोग आए, वादे किए, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। तो क्या कुछ समस्या है और उन समस्याओं का कैसे निदान आप निकालें? जी, आज भी हमारे क्षेत्र में कई जगह मिट्टी का सड़क है, जबकि हाँ, कच्ची सड़क, जबकि कहीं पर भी ऐसा देखने को आपको मेरे हिसाब से नहीं ही मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो जीते हुए जनप्रतिनिधि जिला परिषद थी, ये उदासीनता है। तो सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं उनका मैं रिपेयरिंग की जहां आवश्यकता है या नया सड़क बनवाना है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, दवाई सुई वो इतना उपलब्ध नहीं रह पाता है, उसे उपलब्ध कराना, कि बहुत रियर ही स्थिति में सबको सिवान जाना पड़े। मतलब यहीं पे मैं प्रयास करूंगा सारी व्यवस्थाएं करा करके कि नहीं, यहीं पे ही समुचित इलाज मिल जाए, सब कुछ व्यवस्था उन्हें मिले। जी जी। ये बताइए कि जानकारी चल रहा है कि 11 कुल यहाँ से उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो इन 11 जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनमें रमेश सिंह की क्या कुछ स्थिति है? कौन सा जगह बना पा रहे हैं रमेश सिंह? किस जगह पे अपने आप को देख? मैं तो इस बार चुनाव जीत रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग बाहरी क्षेत्र से भी आकर इस क्षेत्र में अपना आजमाइश कर रहे हैं। उसमें से एक हमारे आदरणीय चाचा भी हैं जो 36 से 2 बार जिला पार्षद रह चुके हैं। अब क्या कहें, मतलब इधर आकर वो घोपड़ास भगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि फसल का नुकसान
जानवरों द्वारा होता है, लेकिन चाचा अगर आप 36 में 2 बार जिला पार्षद रहे, वहाँ से अगर आप भगा दिए होते और यहाँ आकर कहते कि हाँ हम भगा देंगे, तो हम इस बात को मानते, लेकिन वहाँ से तो भागे नहीं। आप इधर आके घोपड़ास, खाली घोपड़ास भगा देंगे, बहुत नुकसान हो रहा है फसल का, ये वो। खैर है माना जाए कि घोरपड़ास को नहीं भगाएं, लेकिन आप उधर से भाग करके इधर चले। है, ठीक है, 11 लोग लड़ रहे हैं, सभी हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, लेकिन इस बार मैं भारी बहुमत से चुनाव जीत जाऊंगा। अभी लोग आए हैं चुनाव में, जब नज़दीक आ गया है, लेकिन हम तो समय दिए हैं, तो जनता इस पर ज़रूर विचार करेगी। अब विचार क्या, लगभग लोग कर ही लिए हैं विचार, और मैं एक तरफा बहुमत से इस बार चुनाव जीत जाऊंगा। लग रहा है कि आपकी क्षेत्रीय जनता बदलाव के मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव तो होना ही है। अभी आप पूरे बिहार में देखें ही, जो चुनाव का नतीजा घोषित हुआ, उसमें तो आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से बदलाव हुआ। तो अगर जनता ने आपको मौका दिया है, दे दिया, तो फिर उसके बाद कैसे क्या कुछ रणनीति होगी, ये बताइए। जी बिल्कुल, मैं जो बताया कि क्या क्या आने वाले समय में मैं करूंगा, और मैं कार्यालय खोल के नबीगंज बाज़ार पे बैठूंगा, और जिनकी जो भी समस्याएं हैं वहाँ पे उनको लेकर के ब्लॉक में जाना, या अनुमंडल में जाना, या जिला में सदन में उस बात को रखना, मैं पूरा निष्ठा से और ईमानदारी से और पूरी ताकत के साथ 5 बरस सेवा में मैं लगा रहूँगा। रमेश जी, आप एक युवा दिख रहे हैं और युवा हैं भी, ऐसे में युवाओं के लिए कुछ आपने सोचा है? क्योंकि आजकल आप देखते होंगे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, पढ़े लिखे जो गांव के या फिर कहीं के भी जो युवक हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इनके लिए आपने कुछ सोचा है? क्योंकि आप एक युवा हैं और युवाओं को काफ़ी आपसे उम्मीद भी हो। जी बिल्कुल, मैं युवाओं के लिए जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं सोचा हूँ। इस बार चुनाव निकलने के बाद मैं तुरंत, जैसे जो लोग जीत जाते हैं उनको 5 बरस जनता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर चुनाव में ही पड़ती है, लेकिन मुझे चुनाव जीतते ही पूरे क्षेत्र की जनता का फिर से साथ चाहिए। इसलिए कि मैं विकास होगा या कोई काम होगा, इसी मुद्दे पर, बेरोजगारी वाले ही मुद्दे पर, चाहे जो पढ़ लिख लिए हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसी मुद्दे को लेकर के मैं, मान लीजिए, धरने पर बैठूंगा, प्रदर्शन में बैठूंगा, तो मुझे हर महीना 2 महीना में जीतने के बाद भी लोगों का साथ चाहिए कि मैं सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, शासन के सामने अपनी मांग को रख करके और आंदोलन के जरिए वो काम को मैं करा सकूं। तो मुझे हमेशा जनता की ज़रूरत पड़ेगी 5 बरस। ऐसा बहुत बड़ा बड़ा काम होगा, आप देखिएगा। खाली 29 नवंबर को चुनाव है और 1 दिसंबर को गिनती है। मेरा भी है ऐसा श्रद्धा और इच्छा शक्ति कि मैं जब बैठूंगा किसी मांग के लिए, तो वो हर परिस्थिति में उस बात को शासन प्रशासन को मानना ही होगा, इसलिए कि मैं जनता हित के लिए ही बैठूंगा। जी, तो अंत में अब क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 की तमाम जनता से? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही विनती करूंगा अपने क्षेत्र के लोगों से कि मुझे आप सभी मिलकर एक मौका दीजिए। मैं कभी शिकायत का मौका आपको नहीं दूंगा, और आपके बीच 5 बरस रहकर आप सबकी सेवा करूंगा। आप एक बार मुझे मौका दीजिए। बिल्कुल, आपने देखा कि ये युवा और जुझारू उम्मीदवार हैं, जो कि सीवान जिले के नबीगंज का इलाका है, वहाँ 37 जो नंबर है जिला परिषद क्षेत्र संख्या, वहाँ से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं रमेश कुमार सिंह। और बिल्कुल एक एक सवालों का इन्होंने सटीक और अच्छे अंदाज में जवाब भी देने का काम किया है। इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद से क्षेत्र में आने जाना भूल जाते हैं, जनता के दुख सुख में शामिल नहीं हो पाते हैं। और इनका सीधे तौर पर यह कहना था कि हम लोगों ने जब जब ज़रूरत पड़ी है यहाँ पे जनता के लिए हम लोगों ने कभी भी आंदोलन किया है, और आगे भी जनता का साथ चाहिए। तो ऐसे में अब देखना होगा
कि आने वाले वक्त में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 की जो जनता है किसे अपना आशीर्वाद और किसे समर्थन दे करके जिला परिषद सदस्य चुनकर सदन में भेजने का काम करती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, लकड़ी नबीगंज, शिव। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। मैं रेणु यादव, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 की उम्मीदवार हूं और आप सबों से निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 8 पर आरी छाप है, जिसके सामने नीला बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। और 38 की तमाम अपने बड़े बुजुर्ग भाई, चाचा, माताओं, बहनों को मैं पैर छू के प्रणाम करती हूं और आपका आशीर्वाद चाहती हूं कि इस बार आरी चुनाव चिन्ह मिला है, जो कि 15 तारीख को वोट होगा। 15 नवंबर को आप मुझे विजयी बनाइए, अपने सेवक बनाइए, ताकि मैं समाज के विकास कर पाऊँ और आपकी मान सम्मान के लिए मैं रेणु यादव हमेशा तत्पर रहूँगी और खड़ी रहूँगी। इसके लिए मैं आभारी रहूँगी और मैं आग्रह करती हूँ कि आरी सब पर पड़े भारी और इस बार आरी की है बारी। आप मुझे विजयी बनाइए और अपने क्षेत्र की मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। क्षेत्र संख्या 38, बसंतपुर, जिला परिषद।